दोस्तों, दिस इज उपेश सिंह और अभी मैं हूँ यूपी के राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह जी के साथ में। दोस्तों, दिस इज उपेश सिंह और अभी मैं हूँ यूपी के राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह जी के साथ में। और इनसे सुनते हैं यूपी गवर्नमेंट ने जो भी नया इन्वेस्टमेंट आया है, एफडीआई इन्वेस्टमेंट, उसको किस तरह से ये लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, किस तरह से यूपी को आगे बढ़ाने में इन लोगों की पॉलिसीज हैं, यूपी गवर्नमेंट कैसे प्रमोट कर रही है इन्वेस्टर्स को। तो सुनते हैं ठाकुर साहब। देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी 34 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बाहर की कंट्रियों से आया है, 42 कंट्रियों से। भारत में पहली बार किसी स्टेट में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आया और उसमें उन्होंने फैक्ट्रियां लगाने के लिए और उत्पादन बढ़ाने के लिए, जैसे सैमसंग की फैक्ट्री हमारे यहाँ और वाले चल रही है नोएडा में, ऐसी ही एप्पल की फैक्ट्री नोएडा में बनने जा रही है। जेवर एयरपोर्ट पर 5 स्टार होटल्स बनने जा रहे हैं, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट जो है वर्ल्ड का 2nd एयरपोर्ट है और एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट है। तो इसलिए हम लोगों ने डिफेंस कॉरिडोर बनाया है जेवर से लेके झांसी तक, बस एक्सप्रेस वे पे, जिसपे हम लोग सबको इंडस्ट्री प्लॉट्स दे रहे हैं। उसमें डिफेंस के लिए आइटम्स बनाएंगे। हमारे पास अभी तक 18 लाख करोड़ का आ चुका है फंड और बाकी का करीब 16 लाख आने वाला है, क्योंकि डेली आता जा रहा है। हमने अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में वर्ल्ड का इन्वेस्टर मीट लखनऊ में आयोजित किया था, जिसमें लोगों ने कहा कि यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमने केवल एक टेबल से सारे उनके काम प्रारंभ किए हैं। एक टेबल पर सारी सुविधाएं मिलेंगी उनको, एनओसी, जमीन के कागज, जमीन कहाँ उपलब्ध है, कहाँ आप इंटरेस्टेड हैं, एक ही टेबल पर मिलेगा सारा। सिंगल टेबल, सिंगल विंडो, सिंगल टेबल, ये हम लोगों ने तय किया है, क्योंकि बाहर से आए हुए कंट्री के लोग, उनको कहीं परेशानी ना हो। जैसे कि हमारे यहाँ नोएडा में ऐसी स्थिति हो गई थी, एक अधिकारी ने उनसे कुछ पैसे मांग लिए थे जापानी कंपनी से, हमने तत्काल सस्पेंड किया। तो लॉ एंड ऑर्डर इतना हमने मेंटेन किया है उत्तर प्रदेश में, जो कि हमें चाहते हैं। राम राज्य की स्थापना हो गई है और राम राज्य की जब स्थापना हो गई है तो सबको साधन, 25 करोड़ की आबादी है, जिसमें हम 4 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 4 करोड़ लोगों को रोजगार हम लोगों ने उनसे एग्रीमेंट किया है। आप मैनेजमेंट और ऊपर हायर अफसर सबने रखिए, नीचे का क्लरिकल जॉब और हमारे जितने वर्कर्स हैं वो सब हमारे रखिए उत्तर प्रदेश के। तो वो सब सहमत हैं और उसी के आधारित हम लोगों ने 4 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा किया है। जैसे कि हमने अभी सेस के पैसे से 2,65,000 गरीब कन्याओं का विवाह किया है मेरे विभाग से, जिसमें से 65,000 मुस्लिम कन्या हैं और 2 लाख में सारे धर्म और संप्रदाय। इसलिए हमने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है। इस कारण हमारे हिंदुस्तान के स्टेट के 32 स्टेट के लोगों ने भी
इन्वेस्ट मीट में भाग हिस्सा लिया। वह भी कोई 20,000, कोई 10,000, कोई 40,000। जैसे मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, 1,40,000 का इन्वेस्टर समिट में हमारे यहाँ पर आ गया है। तो आने वाले 5 साल के बाद आपको उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश नजर आएगा। 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हमारे यहाँ, एक कौशाम्बी है, अयोध्या है, बनारस है और लखनऊ है। 5 हो गए इंटरनेशनल। गोरखपुर भी इंटरनेशनल बनाने जा रहे हैं। तो 5 इंटरनेशनल हो गए और 19 एयरपोर्ट हमारे स्टेट मतलब कंट्री के अंदर उनका वो रहेगा। तो उत्तर प्रदेश दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन के बीच में। तो इसलिए इतना अच्छा कार्य हो रहा है जो कि आज तक इतिहास में हमारी इकोनॉमी जो हुई है 5वें पायदान पे हम लोग आ गए, जो कि 9वें और 8वें और 10वें पायदान पे हम लोग होते थे। आज देख रहे हैं ब्रिटिश की भी हालत बहुत खराब है और आज अमेरिका की भी हालत बहुत खराब है, चाइना की भी हालत बहुत खराब है। हमने 138 देशों को कोरोना की वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी है और हमने देखिए 18,000 करोड़ रुपया का दान दिया है श्रीलंका को और 22,000 करोड़ का दान दिया है हमने नेपाल को और भूटान को तो हम देते ही रहते हैं। तो करीब नियर अबाउट हमने 18 ऐसे कंट्री हैं जिनको हमने दान दिया है, वापिस नहीं चाहिए। जैसे कि अभी श्रीलंका को हमने 40 लाख बैरल ऑयल दिया था, पेट्रोल डीजल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि उनकी हैसियत है नहीं हमको लौटा सके, हमने दान दिया है। और कोरोना काल में तो आपने देखा होगा पैरासीटामोल टैबलेट हमने अमेरिका तक को दी। अमेरिका के पास पैरासीटामोल, उनकी 33 करोड़ आबादी है, हमारे यहाँ 150 करोड़ आबादी है। उनके यहाँ 33 करोड़ में 18 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, हमारे यहाँ 150 करोड़ में 7 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। तो हम लोगों ने जैसा कोरोना में ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री ने ये कहा था आदरणीय योगी जैसे व्यक्ति को हमको 1 साल के लिए उधार दे दिया जाए जिससे कि हम अपने ऑस्ट्रेलिया को मैनेज करें, जबकि वहाँ पर केवल 2.5 करोड़ की आबादी है ऑस्ट्रेलिया में, हमारे उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी है। तो कितना अंतर है, उसके बावजूद भी उन पर मैनेजमेंट नहीं हो पाया। हम लोगों ने मैनेजमेंट बखूबी बड़े जिम्मेदारी के साथ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पालन करते हुए उत्तर प्रदेश का विकास किया है और देश के विकास में अग्रणी भूमिका हम लोगों ने निभाई है। तो इस नाते आपके माध्यम से भूपेश जी मैं यही कह सकता हूँ कि भारत में राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। जैसे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण चल रहा है और बनारस का कॉरिडोर, यदि आप बनारस कभी जाएं तो बनारस का देखें कॉरिडोर कितना सुंदर हो गया है, डेली 10-20 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं। ऐसा ही हम वृंदावन में मथुरा में कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं जिससे कि वहाँ 40 से 50 लाख शनिवार रविवार को लोग आते हैं और एकादशी वाले दिन आते हैं। तो कभी कभी कुछ घटनाएं हो जाती हैं, तो उस कारण हम लोगों ने तय किया है कॉरिडोर बना के जल्दी से एक निपटाया जाए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मंत्री जी। देखिए ये तो जो आपने बात बताई है कि इन्वेस्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है सेफ्टी, सिक्योरिटी, लोकल लेबर मिले उनको और उनका केवल मैनेजमेंट का स्टाफ है। बिल्कुल। हमारी कंपनी बहुत सारी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करवाती है और बहुत सारी कंट्रीज के इन्वेस्टर्स को लेके आती है। और अगर हम कुछ अच्छे इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश में लेके आए तो क्या सरकार का पूरा सपोर्ट मिलेगा? पूरा सपोर्ट। हमने 5 साल तक तो उनसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है, कोई टैक्स नहीं। 5 साल तक 5 साल तक कोई भी उनके ऊपर लायबिलिटी नहीं होगी सरकार की। आए जितनी जल्दी आए उतनी जल्दी पाए और उसी के आधारित हम सबको एक टेबल, 1 विंडो 1 टेबल पे हम उसका डिसीजन लेके तुरंत कार्रवाई करना है। और इसी कारण 42 कंट्री के लोग आए हैं, हम लोग सब इन्वाइट भी करने गए थे। और इस नाते उत्तर प्रदेश की ओर अग्रसर हो रहा है। ऐसे ही जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ हम लोग समिट मीट करेंगे जिससे कि उन प्रदेशों का भी उत्थान हो। दोस्तों जैसा कि मंत्री जी ने कहा 5 ईयर टैक्स हॉलिडे मिल रहा है उसको, जो आज के टाइम में पहले आओ पहले पाओ की नीति में यूपी के अंदर यानी उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट है। और ऐसा मैं बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे कैसे कंट्रीज अपने आप को प्रमोट कर रही हैं, टैक्स बेनिफिट दे रही हैं। यूपी जैसा यानी उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा एरिया जहाँ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, बाइंग कैपेसिटी लोगों की अच्छी है, वहाँ आपको लेबर भी सही रेट पर मिलती है
और 5 ईयर टैक्स ऑलरेडी मिलता है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है, आपके लिए उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। पहले आओ पहले पाओ वाली पॉलिसी पे आए। और मैं जानता हूँ ठाकुर रघुराज सिंह जी को बहुत पहले से, और हमने पहले कॉन्फ्रेंस की थी, वहाँ भी मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे, और इनका शुरू से बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। और हम कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल आइए, मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ और आदरणीय योगी जी से आप लोगों सबकी मीटिंग करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।